हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन कॉन्सेप्ट पे। तो आइए दोस्त, आज हम लोग फिर से ALP 21 जनवरी 2019 शिफ्ट 1 का साइंस का सेट देखने वाले हैं दोस्त। तो देखिए, अगर आप ये सब साइंस को देखते जाइएगा तो आपको बिहार SSC हो या आने वाले ग्रुप डी हो, मतलब 2025 में 24 में जो भी एग्ज़ाम होगा जिसमें साइंस पोर्शन रहता है, आपको बहुत ही मजबूत हो जाएगा दोस्त। आप 20 क्वेश्चन रोज देखते जाइए, आपको साइंस मजबूत हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 1 है कि रक्त के उचित स्कंदन मतलब क्वालिटिंग के लिए निम्नलिखित में से किस विटामिन की आवश्यकता होती है, बताइए दोस्त। जो रक्त के उचित स्कंदन होता है, स्कंदन मतलब होता है कटाव सटाव। अगर आपको कहीं पे काट जाता है या और कुछ हो जाता है तो कौन विटामिन आपको सहायता करता है दोस्त? तो विटामिन आपको सहायता करेगा डी। ऑप्शन से क्या हो जाएगा दोस्त? सॉरी, ऑप्शन से डी नहीं होगा दोस्त, ऑप्शन से हो जाएगा, देखिएगा ऑप्शन से हो जाएगा कौन? ऑप्शन से हो जाएगा के। कौन सा होगा दोस्त? आपको ऑप्शन से हो जाएगा कौन? के हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन से आपको विटामिन के हो जाएगा। रक्त स्कंदन के क्वालिटी के लिए निम्नलिखित में से किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के की आवश्यकता होगी दोस्त। यहाँ पे और समझ लेना है आपको डिटेल। देखिए, रक्त स्कंदन क्वालिटी के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है दोस्त। फिर आगे जाते हैं तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है, ये बात भी आपको याद रख लेना है। रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है दोस्त। और विटामिन ई से नपुंसकता की कमी के प्रभाव होता है, जनन शक्ति में कमी होगा आपको विटामिन ई की कमी से। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये सब बात आपको याद रखना चाहिए कि स्कर्वी रोग किसके कमी से होता है दोस्त? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और इसका डिटेल देख लेते हैं तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है दोस्त? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। यहाँ पे और देखिए, एक दो बात आपको डिटेल में याद रखना चाहिए, जिसे देख लीजिए। विटामिन ए के रेटिनॉल होता है रासायनिक नाम, विटामिन B1 के थायमिन, विटामिन B2 के राइबोफ्लाविन, ये सब आप याद रखिए। विटामिन B3 नियोसिन, विटामिन B5 पेंटालिक, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B9 फॉलिक एसिड, और विटामिन B12 साइनो बाल्मी, और विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई टेकोफेरॉल, और विटामिन के फिलोवेकोनिन। इतना आपको याद रख लेना चाहिए दोस्त। इससे आप किसी भी एग्जाम दीजिएगा तो विटामिन से रहेगा, तो इससे अधिक नहीं आएगा। आशा करते होंगे ये बात आपको समझ में आया होगा दोस्त। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि एक 0.5 kg वजन के गेंद को 20 मीटर की ऊंचाई इमारत से शीर्ष से गिराया जाता है, तब भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले गेंद की गति जूल्य क्या होगी? देखिए दोस्त, यहाँ पे पूछता है गति जूल्य। गति जूल्य का हम लोग फार्मूला जानते हैं, 1/2 mv²। 1/2 m क्या जानते हैं? v²। तो यहाँ पे देखा जाए तो v के मान नहीं दिया है, तो v के मान नहीं दिया है दोस्त, तो हम लोग लगाएंगे स्थिति जूल्य। स्थिति जूल्य यानी mgh से हम लोग बनाएंगे। तो m के मान होगा जो 0.5 हो जाएगा, और गुना कर देंगे 20 से। और g के मान कितना हो जाएगा दोस्त? g के मान 10 है, तो 10 से गुना कर देना है। कितना से गुना कर दीजिएगा दोस्त? 10 से गुना कर दीजिएगा, तो पॉइंट से ही खत्म हो जाएगा। तो 20×5 हो जाएगा 100 आंसर। कितना हो जाएगा दोस्त? 20×5 कितना हो जाएगा? 100। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 जूल। देखिए, यही इसका डिटेल था दोस्त, और कोई खास है नहीं। चलिए, अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि लंबाई L और त्रिज्या R वाले एक बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है, उसी प्रकार से बने दोगुनी लंबाई और दोगुनी त्रिज्या वाले तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो ये हो जाएगा R/2। कितना हो जाएगा दोस्त? R/2 आपको याद रख लेना। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लगाए गए बल को संतुलित करने के लिए
लगने वाले प्रतिरोध और लगाए गए बल के अनुपात को कहा जाता है, तो इसको कहते हैं यांत्रिक लाभ। क्या कहते हैं दोस्त? ऑप्शन से हो जाएगा डी, यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ इसको कहा जाता है। देखिए इसके बारे में जैसे डिटेल हम लोग जानते हैं। तो लगाए गए बल संतुलित करने के लिए लगने वाले प्रतिरोधक बल के अनुपात को यांत्रिक लाभ कहा जाता है। यांत्रिक लाभ और फार्मूला होता है दोस्त भार बटा आयास। आगे देखिए गतिज ऊर्जा के बारे में बताया गया है कि गतिज ऊर्जा गिरती हुई वस्तु, चलती हुई कार, लुढ़कता हुआ पत्थर, बहता हुआ पानी, दौड़ता हुआ धावक, बंदूक से निकाली गई गोली, ये सब गतिज ऊर्जा का उदाहरण हो जाएगा। जबकि स्थितिज ऊर्जा में देखिए उठाया हुआ हथौड़ा हो गया, खींचा हुआ धनुष हो गया, दबाया हुआ स्प्रिंग हो गया, ये सब भंडारित जल हो गया, ये सब क्या हो गया दोस्त? तो ये हो गया आपको स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा में देखिएगा तो यांत्रिक ऊर्जा में दरवाजे को क्या करना, दरवाजे को धकेलना, ये सब हो जाता है स्थितिज ऊर्जा, ये यांत्रिक ऊर्जा। चलिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना होगा दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या है कि 100 ग्राम एल्युमिनियम के टुकड़ों के विशिष्ट ऊष्मा 900 का ताप 10 डिग्री सेल्सियस जाने पर कितना होगा दोस्त? देखिए इसका ऑप्शन से हो जाएगा डी। इसमें एक फार्मूला होता है दोस्त, ये फार्मूला आपको याद रख लेना है। देखिए फार्मूला होता है ऊष्मा बराबर एम एस थीटा। क्या हो जाता है? एम एस थीटा हो जाता है। यहाँ पे आपको वैल्यू सारा दिया गया है दोस्त, यहाँ पे देख लीजिए वैल्यू आपका दिया गया है। एम के वैल्यू 100 है, एस के वैल्यू भी आपको दिया है, एम के वैल्यू 100 है, एस के वैल्यू कितना 900 है। अभी थीटा के वैल्यू दे दिया है कि थीटा के वैल्यू 10 है। तो एम के वैल्यू ग्राम में है दोस्त, तो 1000 से हम लोग भागा दे दिए हैं, किलो में लाने के लिए 1000 से बटा कर दिए हैं, मैंने 100 गुने 900, और थीटा के वैल्यू 10 था, अब 1000 से भागा कर दीजिए तो आ जाएगा आपको कितना, टोटल आ जाएगा 900 जूल। कितना आ जाएगा दोस्त? 900 जूल आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा दोस्त? क्वेश्चन नंबर होगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि एक कार 3.2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण के साथ चलना शुरू करती है तो 20 सेकंड के बाद उस कार का वेग मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। देखिए ए बराबर दे दिया है दोस्त, ए बराबर दे दिया है 3.2 मीटर प्रति सेकंड त्वरण के साथ शुरू करते हैं। तो प्रारंभिक वेग यू बराबर हो जाएगा 0। जब कोई भी गाड़ी चलना स्टार्ट करती है तो शुरू चलती है तो उसका वेग 0 रहता है। यू होता है प्रारंभिक वेग और भी होता है अंतिम वेग। भी हमको निकालना है दोस्त, यहाँ पे टी बराबर दिया हुआ है, टी बराबर कितना है? तो टी बराबर है, टी बराबर देख लीजिए, टी बराबर 20 सेकंड है। तो भी बराबर बताइए क्या होता है? भी बराबर यू प्लस 80, ई प्लस 80 पे लगा देना है तो यू के मान 0 प्लस ए हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 3.2 गुने 20 कर लेंगे तो अब मेरा आंसर आ जाएगा कितना? 64 आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे यही किया हुआ, त्वरण इतना दिया है, समय 20 सेकंड है, प्रारंभिक वेग 0 है, अंतिम वेग निकालना है, भी बराबर यू प्लस 80, यू के मान 0 हो गया, प्लस 3.2 गुने कर देंगे कितना? 20 कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? मेरा आ जाएगा 64। चलिए आशा करता हूँ कि बात आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक कार 12 वोल्ट बैटरी को 5 ओम प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस बैटरी द्वारा प्रदान की जाने वाली धारा क्या होगा? देखिए यहाँ पे भी बराबर हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं दोस्त कि भी बराबर होता है आई आर, इसी से आपको बना लेना है। भी बराबर यहाँ पे दे दिया है 12, यहाँ पे आई के मान निकालने के लिए बोलता है कि आई क्या हो गया? आर के वैल्यू दे ले है, आर के वैल्यू दे ले है 5, तो आई बराबर हम निकालेंगे तो आई बराबर कितना हो जाएगा दोस्त? 12 बटा 5, 5 से भागा देंगे हम 12 में तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 बच जाएगा तो ये 4 बार में काट जाएगा तो 2.5 हो जाएगा। ऑप्शन से आपको ए क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन से आपको ए हो जाएगा। बस यही इसमें करना था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ध्यान देना है 9 नंबर क्वेश्चन दोस्त। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है जो ध्यान दीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विद्युत धारा के सतत
एवं बंद मार्ग के पथ को कहा जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है दोस्त, इसको बोला जाता है वैद्युत परिपथ। क्या बोला जाता है, वैद्युत परिपथ इसको बोला जाता है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है जो हम लोग ध्यान देंगे, तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि विद्युत धारा को प्रवाह को माना जाता है। तो बताइए विद्युत धारा के प्रवाह को क्या माना जाता है दोस्त, तो विद्युत धारा प्रवाह के माना जाता है धनात्मक आवेश। क्या माना जाता है दोस्त, इसको माना जाता है धनात्मक आवेश। देख लीजिएगा एक बार, विद्युत धारा के धनात्मक आवेश प्रवाह माना जाता है इसको। ऋणात्मक आवेश प्रवाह हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाता है। विद्युत धारा कैसे मात्रक एम्पियर है दोस्त, ये बात आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे ऊंचाई मापने वाला है, जैसे अल्टीमीटर के बारे में आपको देगा, अल्टीमीटर क्या मापता है, तो ऊंचाई का मापन। अमीटर या अमीटर क्या है, तो विद्युत धारा को मापता है। अमीटर है या एमीटर है, फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापता है। इसी प्रकार आपको और याद रख लेना है, एक हो गया मैनोमीटर गैसों घनत्व का, फिर पाइलोमीटर अति उच्च का, एस्फेनोमीटर हो जाता है, एस्फेनोमीटर हो जाता है रक्त के दबाव के, हाइड्रोमीटर अपेक्षिक घनत्व के, और हाइग्रोमीटर अपेक्षिक आर्द्रता को। तो ये सब आप याद रख लीजिए दोस्त, आपसे एग्जाम में आएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे ध्यान देना है कि धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध होता है। तो धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध क्या होगा दोस्त, बताइएगा। धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध क्या होगा, तो इसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या होगा दोस्त, इसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या बोलता है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14 में बोलता है कि एक 100 ग्राम वजन की गेंद 70 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष पर रखी गई है, तो गेंद की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। स्थितिज ऊर्जा दोस्त यानी mgh हमको लगा देना है। m के वैल्यू देखिए 100 ग्राम दिया है, होना चाहिए आपको किलोग्राम में, लेकिन 100 दिया है। यहाँ हो जाएगा 70 और गुने हो जाएगा कितना दोस्त 10, बट्टा कर देंगे 1000। 1000 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है, ग्राम में नहीं रहता किलो में रहता तो 1000 से भागा नहीं देते, यहाँ ग्राम में है इसलिए हम 1000 से भागा दिए। ये 0 से ये 0 काट जाएगा, ये 2 0 से 2 0 काट जाएगा, बच गया फाइनली 70। तो मेरा क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर 70 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यही इसका सॉल्यूशन है दोस्त। अगर आपको देखना है तो आप देख भी सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में होगा 15। इसमें आपको बोला जाता है कि विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई क्या है। विद्युत प्रतिरोधकता है दोस्त, देखिए विद्युत प्रतिरोधकता है। अगर विद्युत प्रतिरोध बोलता तो विद्युत प्रतिरोध के ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता है तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा, ओम मीटर। प्रतिरोधकता के क्या हो जाएगा दोस्त, प्रतिरोधकता के ओम मीटर हो जाएगा। एक आध दो और जैसे याद रख लीजिएगा दोस्त, यहाँ पे ज्योति फ्लक्स के ल्यूमेन होता है, ज्योति तीव्रता कैंडेला होता है, चुंबकीय फ्लक्स को वेबर या मैक्सवेल होता है, तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमको ध्यान देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि जब आप 1 इंच को ब्रिटिश से एसआई इकाई में बदलते हैं तो यह कितना सेंटीमीटर होता है, तो यह होता है कितना दोस्त, 2.54 सेंटीमीटर। कितना हो जाता है दोस्त, 2.54 सेंटीमीटर हो जाता है यहाँ पे इसका। देख लीजिए यहाँ पे और एक बात आपको समझना है, 1 इंच को ब्रिटिश इकाई में बदलते हैं या वो 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर में आपको याद रख लेना है 10 के पावर माइनस मीटर होता है, और एक खगोलीय मात्रक होता है 1.5 गुने 10 के पावर 11 मीटर। पर 1 परसेक आप याद रख लीजिए, परसेक में होता है 3.26 गुने प्रकाश वर्ष, सब 1 फर में 10 के पावर माइनस 15 मीटर। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्त कि 1 किलोवाट घंटा
में कितना ऊर्जा होगा, तो 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10 जूल होता है दोस्त। ये आपको याद रखना चाहिए। ये अगर आप नहीं याद रखते हैं तो आप दिक्कत में आ जाइएगा। याद रख लीजिएगा 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10 जूल। 1 HP रखिएगा। 1 HP यानी 1 हॉर्स में, 1 हॉर्स में कितना होता है 746 वाट। ये सब वाट, किलोवाट, मेगावाट, हॉर्स पावर, ये सब शक्ति के मात्रक हो जाता है दोस्त। जबकि WS, KWH ये सब क्या है, ये सब ऊर्जा के मात्रक हो जाता है। 1 जूल में कितना होता है दोस्त, 1 जूल में 10⁷ अग्र होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो 12G होता है। इसका मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। इनको खोज कौन किए थे, तो हेनरी कैवेंडिश किए थे दोस्त, हेनरी कैवेंडिश। ये भी आपको एग्जाम में पूछता है जब कभी। 1 किलोवाट में होता है 3.6 × 10 जूल। 1 अश्व शक्ति में हो जाएगा, 1 अश्व शक्ति में 746 वाट। इस आप याद रख लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 77 फ़ारेनहाइट निम्नलिखित में किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा दोस्त ऑप्शन से आपको ए हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे बोला जाता है कि एक विलयन का pH मान 3 है। जब pH मान बदल कर से हो जाता है तब pH आयन की सांद्रता कितना गुनी बढ़ जाएगी, तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो आपको याद रख लेना है कि 1000 गुना बढ़ जाएगी। कितना गुना बढ़ेगा दोस्त, 1000 गुना बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, 1000 गुना बढ़ जाएगा। आम्ल के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो आम्ल स्वाद में खट्टा होता है। आम्ल का pH मान 7 से कम होता है। आम्ल नीले नितमस पत्र को लाल कर देता है। यह विद्युत का सुचालक होता है। ये विद्युत का क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। चलिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत न हुआ होगा दोस्त। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्त। आज का क्या होगा, तो आज के लास्ट क्वेश्चन होगा 20। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा के मात्रक नहीं है। ऊर्जा के मात्रक जूल हो जाता है दोस्त, न्यूटन मीटर हो जाता है, किलोवाट घंटा भी होता है, लेकिन किलोवाट है जो ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ऑप्शन से क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन से हो जाएगा सी किलोवाट। किलोवाट किसका दोस्त, किलोवाट ऊर्जा की मात्रक नहीं है। ठीक है दोस्त, अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद दोस्त, आपका दिन शुभ हो।